कोराडी पावर प्लांट में एकेए लॉजिस्टिक कंपनी के 80 कामगारों को काम से निकाला गया था, जिसके बाद कामगारों को पूर्ववत काम पर लिया जाए इस मांग को लेकर महादुला के नगराध्यक्ष राजेश रंगारी इनके अगुवाई में निर्देशन किया गया और इस खबर को विदर्भ टीवी ने चलाया, जिसके बाद कंपनी ने 80 कामगारों को काम पर वापस लिया। इस संदर्भ में कोराडी से हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, हमें बताइए, आज 80 लोगों को काम पर वापस लिया गया, फिर एक बार उनके घर में चूल्हा जलेगा, लेकिन बार बार क्यों कामगारों पर अन्याय हो रहा है और क्यों जरूरत पड़ रही है आंदोलन करने की? जी, निश्चित तौर पे चेतना जी, जिस तरह से लगातार यहाँ खापरखेड़ा हो या फिर कोराडी हो या फिर पावर प्लांट के ठेकेदारों की बात की जाए या ठेकेदारी की बात की जाए, तो ठेकेदारी के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर हैं, जो आए कोरोना के समय से लेकर अभी तक के लगातार उनका शोषण किया जा रहा था। उनके शोषण को कई तरीके उन्हें शोषण के माध्यम से उनके ऊपर दबाव का तंत्र बनाया जा रहा था। राजेश भाऊ रंगारी के नेतृत्व में कई बार आंदोलन किया गया। जिस तरह से आंदोलन होते बराबर प्रशासन और जिस तरह से महाजन को प्रशासन हरकत में आती है और उसके बाद में तुरंत वो फैसला लेता है, क्या उसके पहले कई फैसले होना था? उसके पहले आंदोलन की क्यों भूमिका मिलती है और क्यों आंदोलन के माध्यम से ही महाजनकों के जो प्रशासक है, महाजनकों के जो प्रशासन बैठे मुख्य अभियंता या फिर मुंबई में बैठे हुए महाजनकों के सभी लोगों को क्यों नहीं ठेकेदारी में काम करने वाले, ठेका पद्धति में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं? जब भी कोई आंदोलन होता है, इस बार लगातार विदर्भ टीवी ने जो चलाया, पिछले बार के भी आंदोलन में तुरंत दूसरे दिन ही लिया गया और यहाँ का गेट का भी आंदोलन में जिस तरह से राजेश भाऊ रंगारी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया और उसके बाद में कल का जो आंदोलन था, 80 जो लोग थे जिनको एक लॉजिस्टिक कंपनी ने निकाल दिया था और कल तुरंत उनको रात को शाम को लिया गया। चेतना जी, जिस तरह से देखा जाता है कि महाजन को जो प्रशासन है वो काम करने का रवैया उनका बहुत ही ज़्यादा ढीला रवैया है। महाजन को के इसके पहले जो पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब थे, उनके नेतृत्व में जब से वहाँ के किसी भी ठेके कर्मचारी या ठेका कर्मचारी के लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होता था, तुरंत साहब इस विषय को लेकर महाजनकों में लगातार मीटिंग लेते थे, लगातार लोगों को वहाँ के अधिकारियों को वचक रखते थे और अधिकारियों पर महाजनकों के अधिकारियों पर बावनकुळे साहब का वचक था। लेकिन जैसे ही आघाड़ी की नई सरकार आई, यहाँ पर नए ऊर्जा मंत्री नितिन राव साहब आए, लेकिन वहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि महाजनकों का काम करने का तरीका बहुत ढीला हो चुका है। वहाँ पर सभी, अगर हम लोग बात की जाए पूरे महाराष्ट्र के कर्मचारियों के, ठेका कर्मचारी, तो कहीं तरह ऐसा लगता है कि कई तरीके काम में ढिलाई हो गई है और अधिकारी सुस्त हो गए। चेतना जी, शैलेश, आपके साथ राजेश रंगारी जी है, जिनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया और उनके सहयोगी भी हैं वहाँ पर। हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना है इस बारे में उनका। जी हाँ, मेरे साथ में राजेश रंगारी यहाँ के नगर अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में कई आंदोलन हुए हैं और ये फिर से एक सफलता मिली है। 80 लोगों का फिर से एक बार चूल्हा घर जुलाई। मेरे साथ देख लीजिए राजेश रंगारी, मैं उनसे बात कराऊंगा। चित्ता जी, भाव फिर से एक बार आंदोलन की भूमिका लेना पड़ता है, आंदोलन करना ही पड़ता है, तब जाके महाजनकों के अधिकारी चुस्त दुरुस्त महाजनकों के अधिकारी दिखते, आंदोलन की भूमिका नजर आती है। और आज जो इनको न्याय मिला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये आंदोलन जब तक किया नहीं जाता तब तक हमने सब कामगार महासंघ सभी कर्मचारियों ने पहले निवेदन दिया, राजेश पाटिल साहब को निवेदन दिया, पीआई को निवेदन दिया कि हम ये तारीख से बंद हुए। हमने कोई भूमिका आंदोलन की नहीं की थी, पहले निवेदन दिया, 7 दिन हमने वेट किया, उसके बाद आंदोलन करना पड़ा। आखिर रोजी रोटी है और अति दक्षता विभाग में काम करने वाले लोग हैं। प्लांट अगर वो इनके कारण नहीं चल पाएगा तो प्लांट का कंजम्पशन एनर्जी कैसी होगी? ये निश्चित ही पिछले बार गेट का आंदोलन हो, उसके पहले एबीयू का आंदोलन हो, कल का आंदोलन हो। कल आंदोलन करने के बाद एमडी सत्ते में आए, एमडी ने तुरंत इनको वर्क ऑर्डर की और आज से ये काम पर जाने वाले। मेरे पे कल रात को मुझे पता चला, आज के वर्तमान पत्र में भी आया है कि मेरे पे एफआईआर हुआ है। मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में अगर कामगारों के हितों के लिए, और ये कामगारों को जिस प्रकार से न्याय नहीं मिलता, इनके हितों के लिए अगर एफआईआर भी हुआ तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए जो लोकशाही में जो आंदोलन करना ये भूमिका है, वो लोकशाही में दबाने का काम कर रही है सरकार। और किसी भी कानून के तहत अगर शांत रीति से अगर धरना देता हूँ, आंदोलन करता हूँ, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज न करते हुए हमने आंदोलन किया, मेरे पे एफआईआर हुआ, इसका मुझे बिल्कुल भी यानी तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ यानी मैं ये कामगारों के हित के लिए लड़ते रहूँगा, ऐसा मैं आपके कहना चाहता हूँ। देखा जाता है कि जिस तरह से महाजनकों की बात की जाए तो कल आंदोलन होते ही शाम को वहाँ पर सभी 80 कामगारों को लिया गया। लेकिन जिस तरह से पिछली बार के, मेरा सवाल इसके पहले भी था कि पिछले बार के जिस तरह से ऊर्जा मंत्री थे, उनका वचक था ऊर्जा विभाग में,
ऊर्जा विभाग में वर्तमान अधिकारियों को, कर्मचारियों को और ठेका कर्मचारियों को लेकर वो चलते थे, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी में कहीं भी हमें ऊर्जा विभाग को भटकते दिखता है। बिल्कुल बात सही है। मैंने कल भी कहा था कि अभी भी कुछ टेंडर ऐसे हैं जो ख़त्म होने पे और अभी भी इनकी महाजनकों की प्रोसेस नहीं हुई। पहले कैसा होता था कि महाजनकों की प्रोसेस के लिए बावनकुले साहब 3 महीने पहले एमडी लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे, एचआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को, सारे लोगों को बैठ के हर बुधवार और गुरुवार को फॉलोअप होता था। अभी उस तरह का कुछ दिखता नहीं है। ऊर्जा मंत्री कभी बोलते कि बिजली बिल माफ़ किया जाएगा, अभी तक बिजली बिल माफ़ नहीं हुआ। जब तक उद्धव ठाकरे के साथ के शिवसेना से कोई गेम नहीं आएंगी तब तक फिर ये इस प्रकार का घोषणा करना और बिहेव नहीं करना, ये तो गलत बात है। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि कामगारों के हितों के लिए कोई भी टेंडर हो आगे का इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री साहब को, डायरेक्टर को, चीफ इंजीनियर को विनंती करता हूँ कि कोई भी टेंडर आगे होने वाला होगा उसकी 3 महीने पहले प्रोसेस करके तुरंत टेंडर करके इनको घर में ना बैठे, नो वर्क नो पे की तकलीफ ना आए, क्योंकि पहले ही बेरोजगारी इतनी है और ऊपर से जब घर का बच्चा घर में बैठता है तो माँ बाप को तकलीफ होती है। भाऊ, लगातार विदर्भ टीवी ने जो आंदोलन लगा है, कहीं तरी आपके माध्यम से विदर्भ टीवी ने भी उस विषय है और विदर्भ टीवी की जीत के बारे में बिल्कुल विदर्भ टीवी का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ महादुला कुराड़ी के कामगारों की ओर से और महादुला नगर पंचायत का नगराध्यक्ष करके मैं बावनकुले साहब के नेतृत्व में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। उनके तरफ से भी मैं विदर्भ टीवी को बहुत बहुत शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने ऐसी भूमिका को सामने लाया है, ऐसे आंदोलन को सामने लाया कि जहाँ महाजन को एक दिन में वर्क ऑर्डर निकालती है। मैं विदर्भ टीवी का सारे कामगारों की ओर से, महादुला के एक एक नागरिक के तरफ से जिनको रोजी रोटी मिली है, ऐसा विदर्भ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। चेतना जी, धन्यवाद कहा है राजेश भाव ने विदर्भ टीवी का और साथ में विदर्भ टीवी में किए हुए कामों का। कई तरह राजेश भाव ने इस क्षेत्र में जहां पर अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से विदर्भ टीवी काम करता है और जिस तरह से विदर्भ टीवी जो हमेशा यहाँ के लोगों को लेकर, यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ की जनता को लेकर हमेशा उनके जो आंदोलन या फिर उनके होने वाले उन पर अत्याचार को लेकर विदर्भ टीवी हमेशा काम करता है। राजेश भाव विदर्भ टीवी का धन्यवाद। मेरे साथ में कुछ यहाँ पर कामगार हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है, उनको किस तरह से महसूस करें। क्या कहना है आपका, जिस तरह से 80 लोगों को लिया गया है, आप लोग एक समय में 7 दिन घर पे थे और कई तरीके फिर से एक रोजी रोटी चालू हुई है और भाव की नेतृत्व में आपको जीत मिली, विदर्भ टीवी का भी इसमें सहयोग है, क्या कहें? इसमें भाव का पूरा योगदान है। भाव ने अगर साथ नहीं दिया होता तो आज हम सब जन घर में बैठे हुए थे। तो मैं आपके माध्यम से भाव का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप यहाँ पे आए और हमारी मदद की, इसके लिए आपका भी शुक्रिया। राजेश भाऊ का मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ और बाकी विदर्भ टीवी से और बाकी कामगारों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाव, ये तीसरा आंदोलन है भाव के नेतृत्व में। तीनों आंदोलन को कई तरीके आपके माध्यम से, आपके भाव के नेतृत्व में और आप लोगों के सहयोग से कई तरीके से सफलता मिली है और जिसमें एक श्रेय विदर्भ टीवी का भी, क्या कहेंगे? विदर्भ टीवी ने हमेशा किसी का भी आंदोलन हो, कामगारों के विरुद्ध जो अन्याय हो रहा है वह प्रायोरिटी से विदर्भ टीवी ने न्यूज़ चैनल पे दिखाया है। अपने जो बावनकुले साहब थे ऊर्जा मंत्री, पूर्व ऊर्जा मंत्री, उनके रहते ये कभी तक नहीं हुआ कि किसी कामगारों को इसके पेट पे लात पड़ी हो, 7 से 8 दिन वो घर पे बैठा है। राजेश भाऊ जी रंगारी, इनके नेतृत्व में जो कल आंदोलन हुआ और कुछ गुना दाखिल हुआ हमारे राजेश भाऊ के ऊपर, तो कामगारों को अगर आंदोलन करना पड़ रहा है और इन लोगों को अगर गुना दाखिल करना पड़ रहा है तो ये न्याय नहीं है ना। इन लोगों ने, कई मैनेजमेंट ने ये सोचना चाहिए कि 7 लोग ये घर पे ना बैठते हुए अपनी प्रोसेस करके इन लोगों को काम पे तुरंत लेना चाहिए, ताकि ये अगर फिर से अगर कहीं और आंदोलन होगा, कोई और कंट्राक्टी कामगार घर पे बैठा तो फिर आंदोलन होगा, ये लोग फिर से फायर डालेंगे। तो ये किसी तरह से हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कहीं आंदोलन ना हो पाए तो आप अपने समय रहते हुए आप फैसला ले लो। तो मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार करना चाहूँगा हमारे श्री पूर्व बावनकुले जी साहब और राजेश भाऊ रंगारी और आपके विदर्भ न्यूज़ चैनल का। तो दर्शकों, चेतना जी, जिस तरह से यहाँ पर राजेश भाव रंगारी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ है, जहाँ पर 80 लोग का फिलहाल तो यहाँ पर चूल्हा जल चुका है और यहाँ पर विदर्भ टीवी के माध्यम से राजेश भाव रंगारी ने और सभी यहाँ पर कामगारों ने धन्यवाद माना। और इस तरह से विदर्भ टीवी हमेशा अन्याय, अत्याचार और जिन गरीब जनता और जिन ठेका कर्मचारियों पर जिस तरह से हमेशा उनके ऊपर अत्याचार होता होगा, विदर्भ टीवी हमेशा उनका साथ देते रहेगी और इसीलिए विदर्भ टीवी हमेशा काम करते रहेगी। चेतना जी, तो ये थे हमारे साथ कोराडी पावर प्लांट से जुड़े लोग जिन्होंने वहां होने वाली गतिविधियों को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही 80 कामगारों पर जो काम पर वापस लिया गया उसकी खुशी भी यहां उन्होंने जताई।